नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया भक्तिन के नाम से जानती है। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं की है जो अपने जीवन में संघर्ष, त्याग और समर्पण की मिसाल बन जाती हैं। भक्तिन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक साधारण ग्रामीण महिला की छवि उभरती है, लेकिन उसकी साधारणता में ही उसकी असाधारणता छुपी थी। वह कोई रानी नहीं थी, न ही उनके पास धन दौलत थी, बल्कि एक साधारण सेविका थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन महादेवी वर्मा जी की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके लिए सेवा केवल एक काम नहीं बल्कि एक साधना थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर घर के छोटे बड़े कामों को निपटाना, सबके लिए खाना बनाना और हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रखना, यह सब भक्तिन के लिए रोजमर्रा की बात थी। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ मालकिन और सेविका का नहीं था। ये विश्वास, अपनेपन और निस्वार्थ प्रेम का बंधन था। महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच एक गहरा मानवीय संबंध था, जिसमें न कोई ऊंच नीच थी, न कोई भेदभाव। दोनों के बीच संवाद में अपनापन और सम्मान झलकता था। भक्तिन की कहानी हमें सिखाती है कि महानता छोटे छोटे कर्तव्यों को ईमानदारी और स्वाभिमान से निभाने में है। वह अपने हर काम को पूरी लगन और आत्मसम्मान के साथ करती थी, चाहे वह झाड़ू लगाना हो या किसी बीमार की सेवा करना। भक्तिन ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के चरित्र को अपनी लेखनी से अमर कर दिया। उनकी कहानियों में भक्तिन का संघर्ष, उसकी सादगी और उसका आत्मसम्मान बार बार उभर कर सामने आता है। महादेवी जी ने लिखा है कि भक्तिन जैसी महिलाएं समाज की असली रीढ़ होती हैं, जो बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना कर्तव्य निभाती हैं। एक अनपढ़ महिला भी आत्मसम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। भक्तिन ने कभी अपने अधिकारों के लिए झुकना नहीं सीखा। जब भी किसी ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, उन्होंने डटकर उसका सामना किया। तो आइए जानते हैं कैसे भक्तिन ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन में कई बार ऐसे मौके देखे जब समाज ने उसे कमजोर समझा, लेकिन हर बार उसने अपने साहस और आत्मबल से सबको चौंका दिया। यह कहानी उन करोड़ों भारतीय महिलाओं की भी है जो चुपचाप अपने परिवार और समाज की नींव को मजबूत करती हैं। भक्तिन जैसी महिलाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि असली शक्ति और महानता दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ निभाने में है। उनकी कहानी हर उस महिला को समर्पित है जो अपने संघर्षों के बावजूद मुस्कुराना नहीं भूलती। भक्तिन का जन्म झूसी गांव के एक साधारण ग्वाले के घर में हुआ था। यह गांव गंगा के किनारे बसा हुआ था, जहां सुबह की ताजी हवा और मिट्टी की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। उनके पिता मेहनती और ईमानदार थे, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन किस्मत ने भक्तिन के जीवन में बचपन से ही कठिनाइयां लिख दी थी। बचपन में उन्हें पिता का प्यार और स्नेह तो मिला, लेकिन उनकी माँ के गुजर जाने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने कभी भी भक्तिन को अपनी बेटी नहीं माना। वह हमेशा उन्हें बोझ समझती थी और छोटी छोटी बातों पर डांटती फटकारती रहती थी। घर के कामों में भी सबसे ज्यादा बोझ भक्तिन पर ही डाल दिया जाता था। गांव की परंपराओं के अनुसार सिर्फ 5 साल की उम्र में ही भक्तिन का विवाह तय कर दिया गया। उस उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते हैं, भक्तिन को शादी के बंधन में बांध दिया गया। और 9 साल की छोटी सी उम्र में, जब वह अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, उसे ससुराल भेज दिया गया। अपने मायके से विदा होते समय उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। ससुराल में उसकी सास और जेठानियां आराम से बैठी रहती, हंसी मजाक करती, लेकिन घर के सारे काम भक्तिन के जिम्मे डाल दिए जाते। वह छोटी सी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगी। उसे रूखा सूखा खाना मिलता और कई बार तो बाकी लोगों के खाने के बाद ही उसे बचा खुचा खाना पड़ता। घर में भेदभाव और तिरस्कार का माहौल था, लेकिन भक्तिन ने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर कठिनाई का सामना चुपचाप किया और कभी हार नहीं मानी। उसके भीतर एक अजीब सी जिद और आत्मबल था जो उसे हर रोज आगे बढ़ने की ताकत देता था। भक्तिन ने अपने आत्मसम्मान को हमेशा बचाए रखा। वह जानती थी कि अगर उसने खुद को कमजोर पड़ने दिया तो कोई उसका साथ नहीं देगा। एक दिन अचानक उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख आया। उसे खबर मिली कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर भक्तिन का दिल टूट गया। वह भागती हुई अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां उसकी सौतेली माँ ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया।
दरवाजे पर ही रोक दिया गया, जैसे वह इस घर की कभी थी ही नहीं। भक्तिन गांव की सीमा से ही रोते हुए लौट आईं। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल में एक गहरा घाव बन गया था। इस घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक नई सोच भी दी। अब उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। भक्तिन ने अपने आंसू पोंछे और मन में ठान लिया कि अब वह किसी के सहारे नहीं रहेगी। उसने खुद को मजबूत बनाया और हर मुश्किल का सामना करने की ठान ली। यही वह पल था जब भक्तिन के संघर्ष की असली शुरुआत हुई। अब वह सिर्फ एक मजबूर लड़की नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने वाली एक सशक्त महिला बनने की राह पर चल पड़ी थी। ससुराल में कठिनाइयां थीं, लेकिन पति का साथ भक्तिन के लिए सबसे बड़ा सहारा था। उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन सास जेठानियां ताने देती और भेदभाव करती। पति के सहयोग से घर का बंटवारा हुआ और भक्तिन ने मेहनत से अपना छोटा सा संसार बसाया। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं रहा। सिर्फ 29 साल की उम्र में पति की मृत्यु हो गई। अब भक्तिन अकेली थी। 2 बेटियों की जिम्मेदारी और संपत्ति की रक्षा का बोझ उनके कंधों पर था। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे कठिन संघर्ष। पति के जाने के बाद परिवार वाले उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने दूसरा विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन भक्तिन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने केश मुंडवा लिए, कंठी माला पहन ली और तपस्विनी की तरह जीवन जीने लगी। पुरुषों जैसे कपड़े पहनकर वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए डट गईं। जेठ जेठानियां रोज नई साजिशें रचते, खेतों को नुकसान पहुंचाते, लेकिन भक्तिन अकेले ही सबका सामना करती रही। उन्होंने अपनी बेटियों को भी मजबूत बनना सिखाया। भक्तिन ने साबित किया कि एक महिला अकेली भी अपनी दुनिया को संभाल सकती है। उनका साहस और दृढ़ संकल्प समाज के लिए मिसाल बन गया। बेटियों की शादी के बाद भी भक्तिन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। एक माँ के रूप में उसने अपनी बेटियों के लिए जो सपने देखे थे, वे अब भी अधूरे थे। गांव के माहौल में जहां औरतों की आवाज अक्सर दबा दी जाती है, भक्तिन को हर रोज नए संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी। जेठ ने अपनी संपत्ति पाने के लिए चाल चली। अपनी बेटी की शादी जबरन अपने बेटे से करवाने की कोशिश की। संपत्ति के लालच में रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी गई। परिवार में कलह और तनाव बढ़ने लगा। भक्तिन के लिए यह सब देखना बेहद पीड़ादायक था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी की खुशियां दांव पर लगाई जा रही हैं। एक दिन जेठ के बेटे ने जबरन उनकी बेटी के कमरे में घुसकर पंचायत को मजबूर कर दिया कि दोनों को पति पत्नी मान लिया जाए। पंचायत के सामने भक्तिन की बेटी की इज्जत और भविष्य को कुचल दिया गया। गांव के लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। भक्तिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूर थी। यह अन्याय भक्तिन के लिए अभिशाप बन गया। उसकी आत्मा तक घायल हो गई थी। वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे मजबूत बनना था। हर रात वह अपने दुख को छुपाकर बेटियों के भविष्य की चिंता में जागती रही। नया दामाद कामचोर था। घर में कलह और गरीबी बढ़ गई। घर का माहौल बोझिल हो गया था। रोज रोज के झगड़ों और तानों ने भक्तिन की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। बेटियों की मुस्कान अब गुम हो गई थी और घर में उम्मीद की जगह मायूसी ने ले ली थी। खेत बंजर हो गए, जानवर कमजोर हो गए और लगान का कर्ज चढ़ गया। मेहनत के बावजूद फसलें नहीं हुई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। गांव के लोग ताने मारने लगे कि भक्तिन का घर अब बर्बाद हो गया है। जमींदार ने सजा दी, धूप में खड़ा रखा गया। यह अपमान भक्तिन के लिए असहनीय था। गांव के सामने उसे नीचा दिखाया गया और उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं रहा। यह भक्तिन के स्वाभिमान पर गहरी चोट थी। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नई चमक भी थी, आत्मसम्मान की। गांव ने भी साथ छोड़ दिया, तो भक्तिन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जिन लोगों के साथ उसने जिंदगी बिताई थी, वही अब उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन भक्तिन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब शहर जाकर मेहनत और इज्जत वाय कमी सेन डॉ की डा और ड्रॉ और डांटी डांट को दी टुआ गमाएंगी। भक्तिन ने अपने बच्चों का हाथ थामा और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ गांव की सीमाएं पार कर लीं। अब उसकी मंजिल थी सम्मान और आत्मनिर्भरता।
अपमान और संघर्ष के बाद भक्तिन ने गांव, जमीन सब कुछ छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ी। उनके पास बस कुछ रुपए और संकल्प था। किसी ने बताया कि महादेवी वर्मा को सेविका चाहिए। भक्तिन उनके घर पहुंची। महादेवी जी ने उनका नाम भक्तिन रख दिया। यही उनकी नई पहचान बन गई। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि खोया हुआ स्वाभिमान पाने का रास्ता था। गांव से शहर तक का सफर साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया। महादेवी वर्मा के घर में भक्तिन ने खुद को एक नई भूमिका में पाया। वह सिर्फ सेविका नहीं, घर की जिम्मेदार सदस्य बन गई। सुबह सबसे पहले उठकर महादेवी जी के लिए चाय बनाना, घर के सारे काम संभालना, यह उनकी दिनचर्या थी। उनका सेवा भाव इतना गहरा था कि महादेवी जी के जीवन में उन्होंने एक खास जगह बना ली। भक्तिन अपने देहाती अंदाज में सब कुछ करती थी, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। महादेवी जी ने भी उनके स्वभाव का सम्मान किया। दोनों का रिश्ता अब मालकिन सेविका से कहीं ऊपर एक गहरे मानवीय संबंध में बदल गया। भक्तिन का सबसे बड़ा गुण था उनका स्वाभिमान। जीवन ने उन्हें हर मोड़ पर झुकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सेवा की, लेकिन कभी गुलामी नहीं की। मेहनत और लगन से उन्होंने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। उनकी दृढ़ता और देहाती संस्कार उनकी पहचान बन गए। महादेवी वर्मा के प्रति उनका समर्पण निस्वार्थ था। जहां मालकिन जाए, भक्तिन भी वहीं। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। भक्तिन की कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, आत्मसम्मान और साहस सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने समाज की रूढ़ियों को चुपचाप चुनौती दी और स्वतंत्र जीवन जिया। उनकी विरासत है अटूट स्वाभिमान और मानवीय रिश्तों की गहराई। महादेवी वर्मा ने उनकी कहानी को अमर बना दिया। हमारे आसपास भी कई भक्तिन हैं जो चुपचाप समाज की नींव को मजबूत कर रही हैं। भक्तिन सिर्फ एक कहानी नहीं, प्रेरणा की मशाल है, जो हमें सिखाती हैं कि अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जलती रहनी चाहिए।